हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आईआईएफ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनका नाम है फेलिक्स सेम्पर, जो कि एक क्यूबन अमेरिकन आर्टिस्ट हैं। ये जो आप स्टैचूज देख रहे हैं यानी कि मूर्तियां, ये इन्होंने ही बनाई है। पर आप सोच रहे होंगे कि इन मूर्तियों में खास बात क्या है। असल में ये स्टैचूज पेपर से बनाई गई हैं। इन टाइप की स्टैचूज को पेपर स्कल्पचर्स कहा जाता है। ये काफी सारे पेपर्स को ग्लू से चिपका के बनी होती है और इस तरह से ये लंबी या छोटी भी हो जाती है। इस मूर्ति को खींचने पर पेपर अलग अलग लेयर्स में खुल जाता है और बड़ी आसानी से फोल्ड भी हो जाता है और वापस अपनी शेप में आ जाता है। इन्होंने इसी आर्ट में महारत हासिल कर रखी है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऐसी साइकिल दिखाई थी जो हाथों की मदद से चलती थी, वैसे ही आज भी मैं आपको एक कमाल की साइकिल दिखाने वाला हूँ। इस इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम है गायरूर C2। इसको जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि आप इस साइकिल को फोल्ड तक कर सकते हो और उसी के साथ ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल भी है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। फुल चार्ज करने पे ये साइकिल 35 किलोमीटर से भी ज्यादा चल जाती है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पोर्टेबल बाइक है जिसको आप पैक करके आराम से घर, कॉलेज या फिर ऑफिस में भी ले जा सकते हो, जिससे चोरी होने का खतरा भी नहीं रहेगा। जिस तरह से हम नई नई टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं और उसी के साथ हम पेड़ों और जंगलों को भी काफ़ी ज़्यादा काट रहे हैं। मान लो कि अगर कल को पेड़ों को कभी गुस्सा आ गया और उन्होंने ऑक्सीजन देनी बंद कर दी तो फिर एक महीने की आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को बनाने का खर्च $6.33 ट्रिलियन होगा। आपको ये तो पता ही होगा कि ब्रिजेस इसलिए बनाए जाते हैं कि ट्रैफिक आराम से नदी के ऊपर भी ट्रैवल कर ले, लेकिन फ्रांस ने एक ऐसा ब्रिज बनाया है जिसके ऊपर से ट्रैफिक नहीं गुजरता बल्कि नहर गुजरती है। ये जो स्क्रीन पे आपको पुल दिख रहा है ये फ्रांस का ही ब्रिज है जिसको एक नदी को पार कराने के लिए बनाया गया है। जापानीज गवर्नमेंट अपने एक रेलवे स्टेशन को बंद करना चाहती थी क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं चढ़ता था सिर्फ एक लड़की के अलावा, जिसकी वजह से ट्रेन को स्टेशन तक ले जाने में काफी खर्च आता था। तो जापानीज गवर्नमेंट ने रिसर्च करी और ये पाया कि उस लड़की के पास और कोई साधन नहीं है ट्रेन के अलावा अपने स्कूल तक जाने के लिए। तो इसी चीज को देखकर जापानीज गवर्नमेंट ने ट्रेन को तब तक उस स्टेशन तक चलाया जब तक उस लड़की की ग्रेजुएशन नहीं हो गई। बुर्ज खलीफा इतना लंबा और बड़ा है कि जिसको आप 1-2 किलोमीटर से नहीं बल्कि 95 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हो और इसके टॉप पे खड़े होके आप ईरान देश भी देख सकते हो। पाब्लो एस्कोबार के बारे में तो शायद आप सब लोग ही जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ये दुनिया के बहुत तगड़े ड्रग डीलर थे। उसी के साथ साथ इन पे एक सीरीज भी बनी है जिसका नाम है नार्कोस। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। पर इनके ऊपर जो फैक्ट है वो ये है कि इन्होंने 20 लाख अमेरिकन डॉलर को जला दिया था क्योंकि इनकी बेटी को ठंड लग रही थी, तो उसको ठंड से बचाने के लिए इन्होंने इतने सारे पैसे को जला दिया। आपको मैंने अपनी वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट कार्स को दिखाई हैं जो अलग अलग कंपनियों ने बनाई है, तो उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट कार दिखाऊंगा। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको रॉयल्स रॉयस कंपनी ने बनाया है। इस गाड़ी का नाम विजन नेक्स्ट 100 है और इस गाड़ी को 103X के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इस तरह से दिखाने की कोशिश करी है कि आज से 100 साल बाद की गाड़ियाँ कैसी होंगी। इसमें सामान को रखने के लिए कुछ ऐसे नीचे से बोनेट के साइड पे जगह दे रखी है जो अपने आप खुलती है और अपने आप ही बंद हो जाती है। और इस गाड़ी में भी स्टीयरिंग व्हील नहीं है और ना ही कोई आर्म रेस्ट वाला व्हील है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है कि दरवाजा खोलने से लेकर चलने तक सारा काम ये गाड़ी खुद ही कर लेती है। और इस जैसी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कार को बनाने का खर्चा $10 मिलियन आया था। अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 74 करोड़ रुपीस। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।